चलिए बच्चों, आज से मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो स्टार्ट करने आ रहा हूँ, जिसमें एक एक चैप्टर को उठा के मैं एमसीक्यूज़ आपको बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि हर एक चैप्टर का लगभग 200 एमसीक्यूज़ बताऊँ, ठीक है। और हर एक चैप्टर का जो एमसीक्यूज़ होगा वो आपका पार्ट में बनेगा, तो कोशिश करूँगा कि एक पार्ट में आपको 20-25 क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर समानता पाए जाते हैं, पावर प्लांट जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट समानता कहाँ पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। तो देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है आपका समानता आपका पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट है 165 मेगावाट, 350 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट। तो सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट है आपकी 165 मेगावाट। निम्न में से आइडियल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है। तो देखिए आइडियल पावर प्लांट क्या होता है, तो आइडियल पावर प्लांट इसमें आपका क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल की इफिशियंसी कितनी होती है, 35 से 40%। न्यूक्लियर की क्या होती है, 80 से 90%, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट की क्या होती है, 80 से 90%। और जो डीजल पावर प्लांट होती है इसकी इफिशियंसी लगभग 40% तक आसपास होती है। पेनस्टॉक में वाटर की स्पीड होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज तक आप लोगों ने क्वेश्चन सुना नहीं होगा, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मिनट 7 मीटर पर सेकेंड और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 7 मीटर पर सेकेंड। पढ़ाए थे ना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा रोटर प्रयोग होता है, सैलिएंट पोल टाइप, सिलेंड्रिकल टाइप, असैलिएंट पोल टाइप। तो इसमें आंसर क्या होगा, सैलिएंट पोल टाइप। और ये जो आपका सिलेंड्रिकल टाइप होता है ये आपका न्यूक्लियर और थर्मल में यूज होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, हाइड्रो पावर प्लांट में रोटर की स्पीड होती है 300 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, सॉरी 1500 नन 1500 आरपीएम, देव 300 आरपीएम। इसमें आंसर होगा आपका 300 आरपीएम। और पोल कितने बनेंगे आपके, 20। अच्छा हाँ बताया। ये आपका किस में होता है, थर्मल में, ठीक। भारत में बिजली का निर्माण हाइड्रो पावर प्लांट से कितने प्रतिशत होता है, 10 से 15%, 65%, 2%, 30%। तो देखिए हाइड्रो से आपका कितना होता है, 10 से 15%। सर 12 दिखा था, 12-15 ऐसे ले लेते हैं रेंज, मतलब 12 के 15 के बीच ही। ये आपका हो गया थर्मल, ये न्यूक्लियर, ये आपका हो गया न्यूक्लियर। और बाकी जो सोर्स होते हैं उनसे ऊपर 30% होता है, ठीक। देखिए कह रहा है कि किस पावर प्लांट की कॉस्ट सबसे कम है, रनिंग कॉस्ट सबसे कम है। मतलब रनिंग कॉस्ट मतलब ये है, जैसे मान लो कोई चीज़ ने ले ली तो उसको लगातार यूज़ करना, यूज़ करने में जो लागत आती है उसको रनिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक। थर्मल पावर प्लांट की होती है, हाइड्रो पावर प्लांट की होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है, और तो नन समझ लो, ठीक। तो जो रनिंग कॉस्ट होती है सबसे कम आपकी हाइड्रो की होती है, सबसे कम रनिंग कॉस्ट किसकी होती है, हाइड्रो की होती है, ठीक।
और जो बनाने की लागत सबसे ज्यादा किसकी होती है? न्यूक्लियर की। ये रनिंग कास्ट, ठीक, लो रनिंग कास्ट। और जो आपकी बनाने की लागत है हाई कॉस्ट, हाई होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने की जो लागत होती है वो क्या होती है? सबसे हाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? ठीक, जल का प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का करते हैं और डीजल का करते हैं। जल का तो आप इसमें यूज करोगे हाइड्रो में, ठीक। कोयले का आप लोग करते हो थर्मल में, थर्मल में हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं न्यूक्लियर में। यूरेनियम जो होता है 235, इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। और जो आपका डीजल होता है ये डीजल पावर प्लांट में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में किस साइकिल का प्रयोग करते हैं? रैंकाइन साइकिल का प्रयोग करते हैं, कार्नोट का यूज करते हैं, ऑटो साइकिल और नन। तो बच्चों इसमें हम लोग रैंकाइन साइकिल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो रैंकाइन साइकिल है, ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा जो आपका रैंकाइन साइकिल है इसकी इफिशियंसी कितनी होती है। रैंकाइन साइकिल होता है, साइकिल किसी तुम लोगों को पढ़ा देंगे, लेकिन तुम लोग कोर्स में है नहीं, लेकिन पढ़ा देंगे, ठीक है। साइकिल, इसकी साइकिल की जो इफिशियंसी होती है ये होती है आपकी 30 से 40%। कितनी होती है? 30 से 40%। 30 से 40% होती है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर की दक्षता होती है 30% होती है, 40% होती है, 85% होती है, 100% होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 85% होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुपर हीटर में प्रवेश करता है? ठीक, वीट, स्टीम, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, सुपर हीटेड स्टीम। ये जो होती है आपकी, ये क्या होती है? ये जो आपकी भाप होती है इसमें वाटर की मात्रा होती है, या कह सकते हैं गीली वाष्प। इसको हम लोग सुपर हीटर में प्रवेश कराते हैं, जिससे क्या होता है? ये आपकी सूखी वाष्प में कन्वर्ट होती है। मतलब जो आपका स्टीम में वाटर होगा उसको हटा देगा, ठीक है, और वही आपकी टरबाइन पे दी जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कंडेंसर का काम क्या है? देखो नाम से पता चला कंडेंसर, स्टीम टू वाटर मतलब स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है, वाटर टू आइस मतलब पानी को बर्फ में बदलता है, नन माने कुछ नहीं, हाइड्रोजन गैस को लिक्विड गैस में बदलता है। तो देखिए कंडेंसर क्या करेगा? जो टरबाइन पे दी जाती है, टरबाइन से रिसाइकिल होकर स्टीम कहाँ आती है? कंडेंसर में आती है, ठीक है। इसका पूरा वो सर्किट होता है, तो वो क्या कर देगा? फिर इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा और वाटर पंप के थ्रू फिर पहुंचा दी जाती है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी स्टीम टरबाइन इंस्टॉल्ड है, मतलब भारत में जो सबसे बड़ी स्टीम कौन सी इंस्टॉल्ड है, ठीक, किसका यूज किया जा रहा है? 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 165 मेगावाट, 250 मेगावाट। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 500 मेगावाट। भारत में जनरेटिंग वोल्टेज है, जो भारत में वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? कितनी है? 11 केवी है, 33 केवी है, 765 केवी, 66 केवी। तो इंडिया में आपकी जो जनरेट होती है वो क्या होती है? 11 केवी होती है। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है? 50 हर्ट्ज। और ये क्या होती है जनरेटिंग वोल्टेज? आपका विदेशों में है, अमेरिका में, जापान में, अमेरिका में है, ठीक है। और जो 765 केवी है ये ट्रांसमिशन वोल्टेज है, सबसे ज्यादा बड़ा ट्रांसमिशन, सबसे ज्यादा भारत में। कौन सा? एसी, ठीक है। सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, बिटुमिनस को माना जाता है, पीट को माना जाता है, एंथ्रेसाइट को माना जाता है, लिग्नाइट को। तो सबसे अच्छा जो आपका कोयला होता है बिटुमिनस होता है,
इसी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। ये सबसे घटिया कोयला होता है, सबसे घटिया कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 50% होती है, इसमें होती 90%। 80 से 90 से बोल रहे हैं 90 होती है। ठीक है, देखो जो रेंज दी होती है ना उसमें से मैक्सिमम या लोवेस्ट लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके इंडिया में जो कोयला पाया जाता है एंथ्रेसाइड ज्यादा पाया जाता है। आपकी इंडिया में कौन सा कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइड। ठीक, और विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार किसमें है, रूस, रसिया। तो इंडिया को तो सब दे ही रहा है ना ये। इंडिया में है आपका कौन सा है, चंडीगढ़, झारखंड। चंडीगढ़, झारखंड। यहाँ से ज्यादा कोयला हम लोग को मिलता है। शांत रहा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इकोनोमाइजर डैश डैश को गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं, फीड वाटर, फ्लू गैसेस, एयर, नन। तो जो इकोनोमाइजर होता है बेटा वो क्या करता है, फीड वाटर को गर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोयला सबसे अधिक कैलोरी मान का होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है, एंथ्रेसाइड होता है और लिग्नाइट होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, बिटुमिनस। बेल्ट कन्वेयर की क्षमता है 20 से 40 टन पर आवर, 50 टन से लेकर 100 टन पर आवर, 100 टन से 150 टन पर आवर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 20 से 40 टन पर आवर। तो बच्चों आज हमने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको और 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।